तो ये सारे स्क्रीनशॉट्स देखो, ये 2025 के टॉप 10 ग्रोसिंग मूवीज़ हैं। ये देखो 2024 का, 2023 एंड 2022। कुछ नोटिस किया? हर एक साल 2 से 3 एनिमेटेड मूवीज़ टॉप 10 हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज़ के लिस्ट में आती है। अभी तो टॉप 5 में बोल सकता हूँ। और ये पहले भी होता था कि डिज्नी और ड्रीमवर्क्स के जो एनिमेटेड मूवीज़ थे, वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, लेकिन इन कुछ सालों में जो इनकी ग्रोथ देखने को मिली है, भाई ये रेस में आगे निकल रहे हैं रियल लाइफ मूवीज से। और इसका असर इंडिया में कितना होगा, स्पेशली आफ्टर महाअवतार नरसिम्हा, जिसने दिखा दिया कि अगर आप ऑडियंस को एक अच्छी एनिमेटेड मूवी सर्व करोगे तो ऑडियंस आपको अच्छा खासा रिटर्न भी देगी। तो आइए बात करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये मूवी की प्रॉफिटेबल कैसे होती है? मतलब कम बजट में बन जाती है और बहुत ही अंधा पैसा कमाती है। और प्रॉफिटेबिलिटी भाई, तुम ज़ूटोपिया 2 को ही ले लो, जो अभी 2025 की सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है। वो बनी थी $250 मिलियन में मार्केटिंग के साथ, मतलब $150 मिलियन में उसका एनिमेट पूरा बजट था और 100 मिलियन और मार्केटिंग में, टोटल 250 मिलियन। उसने कमाए $1.7 बिलियन। और अवतार फायर एंड ऐश वो बनी है $400 मिलियन बोल रहे हैं, और मार्केटिंग लगा के 500 से 600 हो जा रहा है। तो और उसने कमाए 1.3। प्रॉफिटेबिलिटी देखो, प्रॉफिट किसका ज्यादा हो रहा है? एक तो ज़ूटोपिया 2 अवतार फायर एंड ऐश से आगे चल रही है और उसका प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा है। और नीजा 2 की बात करूँ यार, वो बना था बस $80 मिलियन में और $2.2 बिलियन में बैठा है। वो एवेंजर्स लेवल के नंबर पे बैठा है, तो मैं अंधा पैसे कमाया उसने। तो देखो, जहाँ तक बजट की बात रही, तो पहली बात ऑब्वियसली कोई एक्टर तुम्हें कास्ट करने की ज़रूरत नहीं है और उनकी कोई नखरे भी झेलने की ज़रूरत नहीं है कि यस मेरे पीआर को भी एक अलग से वैनिटी मैच चाहिए, अंडरस्टैंड। और अगर किसी बड़े एक्टर को कास्ट कर लिया तो भाई आधा बजट तो उसके फीस भरने में जाएगा। और हाँ, इससे और एक चीज़ होती है कि जो बड़े बड़े एक्टर्स आते हैं ना, फिर वो अपने इन्फ्लुएंस से मूवी को ही अपने हिसाब से थोड़ा चेंज कर देता है। अब जो डायरेक्टर के दिमाग में जो मूवी थी, उससे हमें थोड़ा सा अलग मूवी देखने को मिलता है। अगर आपने किसी बड़े एक्टर को कास्ट कर लिया, फिर वो निकल जाता है रैंकिंग चेंज करने, फिर उसी की रैंकिंग चेंज हो जाती है। और VFX भी क्रूशियल रोल प्ले करता है। देखो, जो एनिमेटेड मूवीज में जो भी वर्ल्ड दिखाते हैं ना, अगर उसको तुम रियल लाइफ में करना चाहो तो तुम्हें भाई बहुत बड़े बड़े सेट पीसेस, अच्छे खासे VFX और बहुत ही प्लानिंग लगेगी ये सब एग्जीक्यूट करने में। लेकिन वही एनिमेशन में तुम उसको अच्छे से कर सकते, नहीं मुश्किल होता है लेकिन उतना नहीं जितना तुम VFX के थ्रू करोगे। वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, तो वही बहुत भारी खर्चा आएगा, बहुत ही हेडेक है। और इसी से मेरा तीसरा पॉइंट आता है, डायरेक्टर जो अपने दिमाग में मूवी सोच रहा है, जैसा कैरेक्टर उसके दिमाग में है, एनिमेशन मूवी में वो बिल्कुल रेप्लिकेट कर सकता है जो उसके दिमाग में कैरेक्टर है, जो उसके दिमाग में दुनिया है। तो इन सब चीज़ों से हमें जो मेकर की इंटेंशन थी, जो उनके दिमाग में जो भी क्रिएटिविटी थी, वो हमें अच्छे से देखने को मिलती है। और प्रोड्यूसर्स को भी अच्छा लगता है क्योंकि ये कम बजट में अच्छा खासा पैसा कमा के देती है। वो अलग बात है अगर तुमने किसी बड़े एक्टर को कास्ट कर लिया वॉइस एक्टिंग के लिए, क्या पता एक ही वर्ड बोल बोल के 10 मिलियन 20 मिलियन लेके भाग रहा हो। तो इन शॉर्ट, जो रियल लाइफ मूवी जब बनाते हो उसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो एनिमेटेड मूवीज उन प्रॉब्लम्स को अच्छे से टैकल कर लेती है। और हाँ, बाकी ये इतना पैसे क्यों बनाती है? क्योंकि मेन इनके ऑडियंस किड्स होते हैं, मतलब बच्चे। देखो, अगर कोई बड़ा मूवी देखने जाएगा वो अकेले ही जाएगा या दोस्तों के साथ जाएगा, लेकिन अगर कोई बच्चा मूवी देखने जाएगा तो उसको देख देख के दूसरे बच्चे भी जिद करेंगे, और जब बच्चे जाएंगे तो उसके साथ भी तो फैमिली जाएगी, वो अकेला थोड़ी जाएगा यार। तो फुटफॉल्स बहुत ज़्यादा होता है। ये वैसे ही तुमने यूट्यूब में देखा हो कि बच्चों के चैनल्स कितने तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, तो वही सेम लॉजिक है। तो ये तो हो गई एनिमेटेड मूवीज़ क्यों इतने अच्छे होते हैं और क्यों इतना ज़्यादा पैसा कमाते हैं और क्यों इतना लो बजट होता है। अब जो ये दुनिया में ट्रेंड चल रहा है एनिमेटेड मूवीज़ का, अब इसमें इंडिया कहाँ पे? तो देखो, इंडिया में भी बहुत ही जल्द एनिमेटेड मूवीज़ का ट्रेंड चलने वाला है या चल चुका है, स्पेशली आफ्टर महाअवतार नरसिम्हा, जिसने भाई अंधा पैसा कमाया। और जो मैंने प्रॉब्लम्स बोली थी ना, मतलब एक्टर्स का, प्रोड्यूसर्स का, वो इंटू 3 टाइम्स कर लो, उतना प्रॉब्लम इंडिया में। तो भाई इंडिया में अगर और 1 या 2 एनिमेशन मूवीज़ चल गई तो भाई ये वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड होने वाली है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि इंडियन मूवीज़ ने पहले ट्राई नहीं किया, पहले भी मूवीज़ उन्होंने ट्राई किया एनिमेटेड मूवीज़ करने की।
लेकिन वो उतना नहीं चले। अब मान लो कि तब ऑडियंस ही मतलब बहुत कम थी सिनेमा में जाने के लिए, या फिर बोलते थे कि चलो यार टीवी में आ जाएँगे फिर देखेंगे। तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब मुझे लगता है कि इंडिया में भी अब एनिमेटेड मूवीज़ चलेंगी अगर आप अच्छा बनाओगे तो। और हाँ, भाई वैसे भी बहुत बड़ी एनिमेटेड मूवी आने वाली है, बाहुबली द इटर्नल वॉर्स, जिसका बजट बोला जा रहा है 150 करोड़, मतलब अच्छा खासा पैसा लगा यार इसमें। तो अगर ये मूवी भी बहुत सक्सेसफुल होती है ना, तो भाई हर कोई कूद पड़ेगा इस एनिमेटेड मूवी के रेस में। तो अगर आप बात करें कि क्या एनिमेटेड मूवीज़ रियल लाइफ मूवीज़ को पीछे छोड़ रही है, तो भाई इसका जवाब ना तो नहीं होगा। क्योंकि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन झूठ नहीं बोलते, लोगों को क्या पसंद आ रहा है वो सीधे-सीधे दिख रहा है हमें। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि रियल लाइफ मूवीज़ हमेशा के लिए चली जाएँगी। रेस में हर कोई दौड़ रहा है। अभी तो एनिमेटेड मूवीज़ आगे चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर रियल लाइफ मूवीज़ अभी पीछे चल रहा है तो वो रेस कोई क्विट कर दे। तो हाँ, सारे सवालों का जवाब यस, बहुत सारे लोग अब शिफ्ट हो जाएँगे रियल लाइफ से एनिमेटेड मूवीज़ में। एनिमेटेड मूवीज़ अभी और भी बड़े-बड़े नंबर्स क्रॉस कर सकता है, और इंडिया में भी एनिमेटेड मूवीज़ का ट्रेंड बहुत ही जल्दी आएगा, या फिर शुरू हो चुका है, हमें अभी दिख नहीं रहा है। अभी सब डेवलपमेंट में चल रहा है, फिर अचानक से बूम आएगा। हर कहीं से अनाउंसमेंट होगी कि इसने अनाउंसमेंट कर दिया एक एनिमेटेड मूवी, उसने अनाउंसमेंट कर दिया, उसने अनाउंसमेंट कर दिया। तो भाई अभी के लिए तो इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और अगर अच्छी नहीं लगी तो दोबारा देख लो, शायद अच्छी लग जाए।